मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक बैठकों का दौर जारी है और ये जो टॉप सीक्रेट मुलाकातें हुई हैं जिनकी खबर सामने आ रही है, उसके बाद से उद्धव कैंप अब फुल एक्शन में आ गया है। और एक तरफ जहां आदित्य ठाकरे आज शिव सैनिकों की बैठक पर मुलाकात करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव भी बागी मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी इसलिए भी है क्योंकि अब से थोड़ी देर में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोश्यारी अस्पताल में थे और इसी के बाद घटनाक्रम में तेजी भी देखने को मिलेगी। अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर को छुट्टी मिलने की बात तो कही जा रही है, तो अतुल मैं इसी से शुरुआत कर लेती हूं। जो ये सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बाद जो तमाम घटनाक्रम में तेजी देखने को मिल रही है हमें महाराष्ट्र की राजनीति में, और उसके बाद खबर यह भी है कि गवर्नर साहब की तबीयत में सुधार है और वो अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल सकती है। तो इन सब के बारे में विस्तार से अपडेट दीजिए। जी देखिए, जो घटनाक्रम है बहुत तेज़ी से बदल रही है। एक तरफ जहां सीक्रेट मीटिंग का सिलसिला शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से जो नंबर गेम है, खासतौर पर जब अगर बात फ्लोर टेस्ट पर आएगी तो उसको, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए जो एकनाथ शिंदे के जो बागी गुट है उनकी तरफ से दिया गया। और इसी के तहत जो 16 विधायक बागी गुट के हैं उन्हें निलंबित करने के लिए, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए जो नोटिस भेजा गया था डिप्टी स्पीकर की तरफ से, उसको चैलेंज देने का मन बना चुकी है शिंदे गुट की तरफ से। जो बात हुई, उनका ये कहना है कि जो डिप्टी स्पीकर ने 2 दिन का समय दिया है, कानूनन वो 7 दिन का समय होना चाहिए था ताकि हम अपना पक्ष तैयार कर सके, उसको सही तरीके से अपना पक्ष रख सके। लेकिन आनन फानन में सरकार के दबाव में 2 दिन का ही उन्हें समय दिया गया है, इसलिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही इस मामले को किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से काउंटर किया जाए, लगातार जो दोनों तरीके से, चाहे वो लीगल तरीका हो, चाहे धमकी डराने का जो तरीका शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, उसको किस तरीके से शिंदे गुट टैकल करे, इसको लेकर आज मीटिंग भी उनकी गुट की वहीं होटल में होने वाली है। जो सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 12 से 2 के बीच में ये मीटिंग होगी, जिसमें 16 विधायकों के निलंबन के मामले पर भी चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ उनके लिए थोड़ी सी एक पॉजिटिव खबर भी ये आई है कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। कोरोना से संक्रमित थे, उन्होंने बीच में उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की थी, कब तक डिस्चार्ज होंगे? चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे तो अवेलेबल नहीं थे, वो हॉस्पिटल में थे, तो लोग जो अब डिस्चार्ज होंगे तो उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के करीब जब गवर्नर डिस्चार्ज होंगे तो फिर से जो एकनाथ शिंदे का जो विरोधी गुट है वो वापस से गवर्नर से संपर्क करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस पूरे मामले में गवर्नर का एक जो रवैया है, गवर्नर का जो एक रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्टी स्पीकर जहां इस बात को तय करेंगे कि क्या जो बागी विधायक हैं उनकी वैधता बनती है, नहीं बनती है। अतुल, जो विरोधी गुट है डिप्टी स्पीकर को लेकर एक बात भी कही जा रही है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर वहां पर कोई है ही नहीं। ऐसे में डिप्टी स्पीकर के पास ये कितना पावर है कि वो सदस्य को निलंबित कर सके, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में गवर्नर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो शिवसेना के लिए भी भारी पड़ सकता है। और क्या गवर्नर डेप्यूटी स्पीकर के फैसले में किसी तरह से दखल दे सकते हैं? क्या पॉलिटिकली और जो भी एनालिस्ट कह रहे हैं उसकी संभावना इसमें आपको नजर आ रही है टेक्निकली? जी देखिए, दोनों जो है डिप्टी स्पीकर की भी अपनी एक जो है संस्थागत अगर देखी जाए, उनकी जो पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी भी एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, साथ में गवर्नर की भी इम्पॉर्टेंस है। दोनों की अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंस बनी हुई है। कोई किसी को ओवर रूल कर नहीं सकता है, क्योंकि दोनों की जो हक है, अपने जो लिमिटेशंस हैं उनके पावर्स के, वो लिमिट उनकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनकी पावर डिप्टी स्पीकर से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो इस बात को लेकर, अगर जो 16 विधायकों के लेकर बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है, अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो एक तरफ जहाँ जो विरोधी गुट है उनके पास कोर्ट में जाने का रास्ता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भगत सिंह कोश्यारी से भी संपर्क कर सकते हैं। भगत सिंह कोश्यारी भी इस पूरे मामले को देख सकते हैं कि किस आधार पर जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है। क्या जो फैसला है उनका किसी दबाव में तो नहीं है या वन साइडेड तो नहीं है। एक चीज ये भी बताइए कि जिस तरह से एक बौखलाहट भी नजर आ रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब गवर्नर आएंगे, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो सीधा वो ये बता दे कि जो चीजें होंगी वो फ्लोर पर होंगी, यानी कि फ्लोर टेस्ट करवाओ, चीजों को करो, जो कोर्ट में ही लगातार हमेशा कहा गया है, जिससे पहले जो भी केसेस आए थे। क्या यही डर शिवसेना के अंदर है? और शायद यही वजह है कि लगातार संजय राउत हो या भी उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना के बाकी तमाम सावंत हो, जो दूसरे उनके नेता है, वो लगातार धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, वो डर है उनके अंदर?
जी देखिए, इस पूरे मामले में फ्लोर टेस्ट एक सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार निभाने वाला है। चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, आंकड़ों के दावे चाहे दोनों तरफ से हो, तय फ्लोर टेस्ट पर ही होना है। अंत में जो फाइनल निर्णय होगा वो फ्लोर टेस्ट पर ही होगा और उसका निर्णय भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको लेना है। और इसी को कहीं ना कहीं अपने डैमेज को, अपने संख्या बल को कहीं ना कहीं एक कंपनसेट करने की जो शिवसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसी के तहत 16 बागियों को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो संख्या बल है, अगर जो है फ्लोर टेस्ट तक की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसको वो कंट्रोल कर सके। बीच में अगर कहीं अपने जो खास तौर पे कुछ धमकी क्यों दे रहे हैं? जिस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है संजय राउत की ओर से या फिर दूसरे जो उनके तमाम नेता हैं, वो तो धमकी दे रहे हैं खुलकर कि यहां आओगे तो देख लेंगे, परिवार को कौन देखेगा। जी देखिए, वो एक तरह का उनका फ्रस्ट्रेशन है, आप उसको फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हर तरीके का वो रास्ता अपना चुके हैं। पहले प्यार से बोला, नहीं समझे, फिर इमोशनल कार्ड खेला गया मुख्यमंत्री की तरफ से। काफ़ी लंबी जो एक स्पीच दी गई थी जिसमें उन्होंने ये तक कहा था कि अगर आपको जो है मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहते हैं तो मैं मेरे सामने आप आओ, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, मैं सरकार से बाहर आने का भी आपको प्रस्ताव देता हूं, लेकिन जो भी बात करनी है आप सामने आकर बात करो। उसका भी इफेक्ट उनके ऊपर नहीं दिखाई दिया। तो जब कहते हैं कि साम दाम का जब बात नहीं चलता है तो दंड की बात होती है, और दंड का ही तरीका ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के लिए वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप अभी समय रहते मुंबई वापस नहीं आए तो फिर आगे आपको आने पे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और बहुत सही बात आपने कही, वो फ्रस्ट्रेशन भी उनकी धमकियों में नजर आ रही है, क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आए हैं और जो पूरी टेक्निकलिटीज को हम समझें तो बहुत ज्यादा कुछ शिवसेना के हाथ में रह नहीं गया है। अब क्योंकि गवर्नर भी आज अस्पताल से 10 बजे तक डिस्चार्ज हो रहे हैं, ऐसे में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं अतुल कि कब ये पूरा मामला फ्लोर पर पहुंचता है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमें दी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।